हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे जो जेई के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा रोल है और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का रिवीजन का वो स्टार्टिंग है ब्रीफली रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इससे हम इसकी शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर उसके बाद आपका सर्किल आएगा, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। इसका जेई के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है, कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं। देखिए कैसे इसका रिवीजन करते हैं। आइए, क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट आपके पास में गिवन है कि भाई दो पॉइंट है आपके पास में, एक ये दिस ए एंड बी, x1 y1 x2 y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, और आगे देखिए, यदि अगर आपका एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए 0,0, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाए x, y, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन, ये है दो टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, यदि अगर आपके पास में ट्रायंगल्स गिवन है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ये है, दिस इज ए बी सी, और ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास में x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3, और यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2। ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 1 1 x1 y1 x1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यदि अगर मान लीजिए कि ये तीन पॉइंट आपका कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मींस कंडीशन ऑफ द कॉलिनियर ऑफ थ्री पॉइंट्स। यदि अगर मान लीजिए तीन पॉइंट आपके पास हैं और ये कॉलिनियर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस एरिया का पूरा ट्रायंगल का 0 हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट हैं ए एंड बी, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और एक पॉइंट है आपके पास में x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये पॉइंट AB को m और n रेशियो में कट करता है, तो x इक्वल टू होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर होता है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक ये है। इसको ये दूसरा जो पॉइंट होता है इसका वो होता है, ये इंटरनल था, ये इसको हम इंटरनली, और दूसरा जो होता है वो एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या होता है देखिए, एक्सटर्नली तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है आपके पास में x1 y1, ये है x2 y2, और इसमें जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट हम लेट कर लेते हैं P, जो इसको m और n रेशियो में कट करता है। यदि अगर मान लीजिए P इसके बाहर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये P है, और इसके पॉइंट हमने x, y लेट कर लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये m है और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये n है। तो दिस इज द एक्सटर्नली। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यह प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा x बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y बराबर हो जाएगा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। ये है इसमें इंपॉर्टेंट।
दूसरा क्या है कि यदि अगर मान लीजिए इसी में ही कि ये से ये कोई एक पॉइंट है, दिस ए, दिस बी, और इसको ऐसे करके मिलाते हैं, दिस इज द पॉइंट x1/1, दिस इज द पॉइंट x2/2, और x एक्सिस इसको m और n रेशियो में कट करता है, दिस इज द m, दिस इज द n। तो ये जो पॉइंट होगा आपका वो x, 0 होगा, तो यानी कि x एक्स पर y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इक्वल टू, तो यहाँ पे y वाला जो पार्ट है ये वाला, ये 0 है, तो हम इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपन n प्लस n। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है, बाकी हम कुछ भी इसके अंदर निकाल सकते हैं। यदि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है आपके पास में x1/1 x2/2 और y एक्सिस इसको कट करता है किसी भी रेशियो में, तो हम जानते हैं कि y x की वैल्यू 0 होती है, तो हमें x का मान तो पता ही है, तो इसलिए x वाला पॉइंट लगाएंगे, x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n, ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट अगला कि क्या है कि सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि भाई यदि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, तो जो सेंट्रॉइड होगा हमारे पास में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज द रिप्रेजेंट बाय कैपिटल G। तो G के जो पॉइंट होंगे वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दिस इज द सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे इन सेंटर की। तो इन सेंटर क्या होता है, देखिए किसी भी ट्रायंगल्स के लिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं भाई, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अब इसमें क्या है इन सेंटर, तो अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए ये कैपिटल ए है तो इसके सामने की साइड स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी एंगल है तो इसके सामने की साइड स्मॉल बी, और ये कैपिटल सी है तो इसके सामने की साइड स्मॉल सी। तो इसके जो इन सेंटर होते हैं वो इन सेंटर कैसे निकालेंगे, यदि अगर मान लीजिए दिस इज द x1/1, दिस इज x2/2 और दिस इज x3/3, तो इसके जो इन सेंटर होते हैं वो दिस इज द डिनोटेड बाय I। तो I इज इक्वल टू होता है a x1 प्लस v x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस v प्लस c, और a y1 प्लस v y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस v प्लस c। ये इसके इन सेंटर हुए। आपको ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर निकालते कैसे हैं। इन सेंटर जो होता है वो एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स लाइंस होती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक एंगल है तो इसका जो बाइसेक्टर होगा दिस इज द बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हुआ, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हुआ, जहां ये कट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है हमारा इन सेंटर, और उसके जो पॉइंट होते हैं वो ये पॉइंट होते हैं। इसके बाद में हम जो निकालना एक्स सेंटर्स क्या होते हैं, एक्स सेंटर्स देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स सेंटर्स के लिए क्या करना होगा, एक ट्रायंगल्स ए बी सी गिवन है, ए बी सी, ए के पॉइंट हमारे पास में है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एक्स सेंटर्स क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि एक्स सर्किल होता क्या है कि इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस वाले एंगल का वाई सेक्टर, इस वाले एंगल का वाई सेक्टर, ये पॉइंट आता है दोनों एंगल के वाई सेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के एक जो सर्किल हम बनाते हैं वो इस टाइप का एक सर्किल निकल के आता है, दिस इज द एक्स सर्किल, और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा हमारा एक्स सेंटर। अब बात ये आती है कि ये एंगल है, इसके सामने की साइड स्मॉल ए और इसके सामने की साइड स्मॉल बी, इसके सामने की साइड स्मॉल सी होती है। तो ये एक्स सर्किल जिस साइड पर बना होता है इस वाले सेंटर्स में देखिए कि अगर वो ए साइड पर बना हुआ है तो ए वाली साइड माइनस हो जाएगी, अगर ये बी साइड पर बनाया है तो बी वाली साइड माइनस हो जाएगी, और सी साइड पे बनाया है तो सी वाली साइड माइनस हो जाएगी। इस तरह से अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो I1 जो होगा वो I1 क्या होगा, देखिए ध्यान से, I1 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस का a
माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी कोमा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का ए y1 और प्लस बी y2 और प्लस सी y3 और अपॉन हो जाएगा माइनस का ए और प्लस का बी और प्लस का सी। ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके I1 के। इसी तरह से हम ये वाले साइड पे निकालेंगे। अगर इस साइड पे सर्किल बनेगा तो हमारे पास में बी वाला जो साइड होगा वो माइनस हो जाएगा, और सी वाले साइड पे निकालें तो हमारे पास सी वाला जो साइड होगा वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से अगर I2 निकालें तो क्या हो जाएगा, ए x2 माइनस का बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए माइनस बी माइनस सी। इसी तरह से बी माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ए बी सी साइड पर अगर हमें निकालना है तो सी वाली साइड माइनस कर देंगे। इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, कोऑर्डिनेट आपके दिए हैं x1 y1, दिस इज द कोऑर्डिनेट x2 y2, दिस इज द कोऑर्डिनेट x3 y3। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड है उस पर परपेंडिकुलर जो होता है उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये आपका है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ तो ये आपका है, और ये परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो जहां ये कट करते हैं दिस इज द ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब ऑर्थो सेंटर इसको हम डिनोटेड बाय द कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब ये एच होता क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इसके पॉइंट निकालना चाहें तो आप एक काम करिए, यहाँ पे x1 लिख लीजिएगा और यहाँ x2 लिख लीजिए, यहाँ x3 लिख लीजिए और कॉमा यहाँ y1 लिख लीजिए, यहाँ y2 लिख लीजिए और यहाँ y3 लिख लीजिए और अपॉन। अब आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में एंगल ए एंगल बी एंगल सी गिवन है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी गिवन है तो क्या निकालेंगे, tan a प्लस यहाँ लिख देंगे आप tan b प्लस यहाँ लिख देंगे आप tan c और अपॉन नीचे लिख देंगे क्या, tan a प्लस tan b और प्लस tan c। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे हम क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan a और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई tan b और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan c और नीचे भी लिख देंगे क्या कि tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये दिस इज द ऑर्थो सेंटर कहलाता है कि x1 tan a1 प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसी तरीके से y1 इंटू tan a y2 इंटू tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ऑर्थो सेंटर यदि अगर एंगल्स आपको फाइंड है। अगर एंगल्स फाइंड नहीं है तो क्या करेंगे, आपको ये मान लीजिए अगर साइड्स गिवन है, ए बी साइड्स गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो इसके सामने की इस पर परपेंडिकुलर लाइंस का हम लाइन निकालें तो जो ये आपको लाइन गिवन है इसकी परपेंडिकुलर साइड्स निकाल सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। फिर उसके बाद में इस साइड का परपेंडिकुलर लाइंस निकाल सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट निकल के आएगा वो दिस इज द कॉल्ड ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है भाई कि सर्क्यूम सेंटर्स। अब सर्क्यूम सेंटर्स क्या होते हैं, सर्क्यूम सेंटर्स कहलाता है कि साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो वो कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में एक सर्किल गिवन है, दिस इज द ए बी सी, ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, जो साइड्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी आया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी आया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी आया, तो ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जिसका सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। और यदि अगर मान लीजिए इसके पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट होगा आपका सी मान लीजिए, तो इसके पॉइंट होंगे क्या, इसमें भी आप क्या करेंगे x1 x2 x3 और कॉमा यहाँ लिखिए y1, यहाँ लिखिए y2 और यहाँ लिखिए y3 अपॉन। अब आपको करना क्या है, एंगल्स आपके पास गिवन है ए बी सी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे sin 2a से प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे sin 2b से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे sin 2c से और इसी से हम डिवाइड कर देंगे sin 2a प्लस sin 2b और प्लस sin 2c। इसी तरीके से यहाँ करेंगे क्या कि भाई sin 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c प्लस साइन 2c। दिस इज द सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c sin 2c। दिस इज द sin 2c। यहाँ मिस्टेक है हल्की सी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये है आपका sin 2c, तो हर जगह sin 2a sin 2b sin 2c है। ये दिस इज द सर्कमसेंटर निकल के आ जाते हैं। अगला क्या है नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस कॉन्सेप्ट पे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि द सर्कमसेंटर ओ सेंट्रोइड जी ऑर्थोसेंटर ओ डैश कॉलिनियर होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा क्या कि भाई यहाँ पर मान लो सर्कमसेंटर ओ है, दिस इज द ऑर्थोसेंटर ओ डैश, तो जी जो होता है वो ओ डैश, वो ओ को 2:1 में कट करता है, तो यहाँ पर जी है तो ये 2:1 में कट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, जेई के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलती है। ध्यान रखिएगा सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर ये दोनों कॉलिनियर होते हैं, बट जी जो होता है वो ओ डैश को 2:1 में कट करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है कि भाई ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। यदि अगर मान लीजिए एक्सेस है आपका एक्स, पूरा एक्स वाई का सिस्टम, अगर वो ट्रांसलेट हो रहा है दूसरे पॉइंट पर, कैसे ट्रांसलेट होगा देखिए क्या कि जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए ये एक्स है, एक्स डैश, दिस इज द वाई और ये वाई डैश। अब ये पूरा का पूरा एक्स और वाई का सिस्टम यदि किसी एक ऐसे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है जिसके कोऑर्डिनेट h, k है, ये तो हमारे पास में ओरिजिन है। यदि अगर मान लीजिए ये वाला जो एक्स वाला पार्ट है वो यहाँ शिफ्ट हुआ, इसे हम कहेंगे x1 और ये कहलाएगा हमारा x1 डैश। ये y वाला पार्ट इधर शिफ्ट हुआ, इस तरीके से शिफ्ट हुआ, दिस इज द y1 और दिस इज द y1 डैश। तो ये जो पॉइंट है आपके पास h, k है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, x के स्थान पर x प्लस h, x के स्थान पर x प्लस h और y के स्थान पर कैपिटल Y प्लस k। नहीं, कैपिटल X और कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट होते हैं, कैपिटल X इक्वल टू x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस h और कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y प्लस k निकल के आता है। दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इसके। तो x के स्थान पर x प्लस h, y के स्थान पर y प्लस k निकल के आता है। आगे देखिए ये जो वैल्यू निकल के आती है, एक मिनट ये मिस्टेक है इसमें, क्या कि स्मॉल x, तो स्मॉल x इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। दिस इज द न्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भाई रोटेशन ऑफ एक्स। यदि अगर एक्स और वाई का सिस्टम रोटेट कर जाता है तो किस तरीके से रोटेट करता है देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए ये एक्स एंड वाई है, तो दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये किसी एंगल पर रोटेट करता है, लेकिन इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पे ही रहता है। यदि अगर मान लीजिए इसे कैसे रोटेट करते हैं देखिए कि यदि अगर मान लीजिए ये वाला हो गया हमारा एक्स, दिस इज द x1 और x1 डैश, और ये हमारा है y, दिस इज y1 y1 डैश y1, दिस इज द y1 एंड y1 डैश। तो ये कितने एंगल पर रोटेट किया, थीटा एंगल पर रोटेट किया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में आपके जो निकल के जो आती है वो आती है, यहाँ से देखिएगा x y और कैपिटल X कैपिटल Y, और ये इसके इस तरीके से निकल के आते हैं। देखिए कैसे कि cos थीटा, दिस इज द cos थीटा, दिस इज द sin थीटा, और दिस इज माइनस sin थीटा, यहाँ माइनस का sin थीटा, और ये cos थीटा। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो x इक्वल टू, यदि अगर मान लीजिए हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से स्मॉल x इक्वल टू x cos थीटा प्लस y कैपिटल Y साइन थीटा। लेकिन ये माइनस का साइन है यहाँ पर, दिस इज द माइनस, तो यहाँ माइनस का आएगा यहाँ पर कैपिटल Y साइन थीटा,
और स्मॉल y इजिकल टू निकल के आएगा x साइन थीटा और प्लस, और यहाँ से आएगा कैपिटल Y कॉस थीटा, और ये कैपिटल है यहाँ पे, दिस इज द कैपिटल X, तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो दिस इज द स्मॉल x, दिस इज द स्मॉल y। तो अगर हमें कोई एक न्यू इक्वेशन निकालनी होती है तो हम इसका सहारा लेते हैं, स्मॉल x के स्थान पर ये, स्मॉल y के स्थान पर ये, और यदि अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम निकालते हैं कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x है cos थीटा, कैपिटल X इजिकल टू, तो कैपिटल X की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, कैपिटल X इजिकल टू x cos थीटा और प्लस y sin थीटा, और कैपिटल Y की वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस का x sin थीटा प्लस y cos थीटा। याद रखिए कि यह है, तो ये जो यूज होती है ये किसी को पॉइंट फाइंड करने में यूज किया जाता है इसका, तो दिस इज द पॉइंट फाइंड करने में यूज किया जाता है, और ये इक्वेशन फाइंड करने में इसका यूज होता है। अब देखिए कैसे, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि ये है, अब देखिएगा कि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये न्यू कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है। अगला क्या है, नेक्स्ट